यूहन्ना 11वां बाब। और रसूलों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि गैर कौमों ने भी खुदा का कलाम कबूल किया। जब पतरस यरूशलेम में आया तो मख्तून उससे ये बहस करने लगे कि तू नामख्तूनों के पास गया और उनके साथ खाना खाया। पतरस ने शुरू से वो अमर तरतीब वार उनसे बयान किया कि मैं याफा शहर में दुआ कर रहा था और बेखुदी की हालत में एक रोया देखी कि कोई बड़ी चीज चादर की तरह चारों कोनों से लटकती हुई आसमान से उतरकर मुझ तक आई। उस पर जब मैंने गौर से नजर की तो जमीन के चौपाए और जंगली जानवर और कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे देखे, और ये आवाज भी सुनी कि है पतरस उठ, ज़िबा कर और खा। लेकिन मैंने कहा, ए खुदावंद, हरगिज नहीं, क्योंकि कभी कोई हराम या नापाक चीज मेरे मुंह में नहीं गई। इसके जवाब में दूसरी बार आसमान से आवाज आई कि जिनको खुदा ने पाक ठहराया है तूने हराम न कह। 3 बार ऐसा ही हुआ। फिर वो सब चीजें आसमान की तरफ खींच ली गई, और देखो उसी दम 3 आदमी जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे उस घर के पास आ खड़े हुए जिसमें हम थे। रूह ने मुझसे कहा कि तू बिला इम्तियाज उनके साथ चला जा, और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए, और हम उस शख्स के घर में दाखिल हुए। उसने हमसे बयान किया कि मैंने फरिश्ता को अपने घर में खड़े हुए देखा, जिसने मुझसे कहा कि याफा में आदमी भेजकर शमौन को बुलवा ले, जो पतरस कहलाता है। वो तुझसे ऐसी बातें कहेगा जिनसे तू और तेरा सारा घराना निजात पाएगा। जब मैं कलाम करने लगा तो रूह कुद्दस उन पर इस तरह नाजिल हुआ जिस तरह शुरू में हम पर नाजिल हुआ था, और मुझे खुदावंद की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम रूह कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। बस जब खुदा ने उनको भी वही नेमत दी जो हमको खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर मिली थी, तो मैं कौन था कि खुदा को रोक सकता। वो ये सुनकर चुप रहे और खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि फिर तो बेशक खुदा ने गैर कौमों को भी जिंदगी के लिए तौबा की तौफीक दी है। बस जो लोग उस मुसीबत से परागंदा हो गए थे जो स्तिफनुस के बायस पड़ी थी, वो फिरते फिरते फिनीके और कुप्रोस और अंताकिया में पहुंचे, मगर यहूदियों के सिवा और किसी को कलाम न सुनाते थे। लेकिन उनमें से चंद कुप्रोसी और कुरीनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी खुदावंद यीशु की खुशखबरी की बातें सुनाने लगे, और खुदावंद का हाथ उन पर था, और बहुत से लोग ईमान लाकर खुदावंद की तरफ रुजू हुए। उन लोगों की खबर यरूशलेम की कलीसिया के कानों तक पहुंची, और उन्होंने बरनबास को अंताकिया तक भेजा। वो पहुंचकर और खुदा का फजल देखकर खुश हुआ, और उन सबको नसीहत की कि दिल इरादा से खुदावंद से लिपटे रहो, क्योंकि वो नेक मर्द और रूह कुद्दस और ईमान से मामूर था। और बहुत से लोग खुदावंद की कलीसिया में आ मिले। फिर वो साउल की तलाश में तरसुस को चला गया, और जब वो मिला तो उसे अंताकिया में लाया। और ऐसा हुआ कि वो साल भर तक कलीसिया की जमात में शामिल होते और बहुत से लोगों को तालीम देते रहे, और शागिर्द पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। उन्हीं दिनों में चंद नबी यरूशलेम से अंताकिया में आए। उनमें से एक, जिसका नाम अगबुस था, खड़े होकर रूह की हदायत से जाहिर किया कि तमाम दुनिया में बड़ा काल पड़ेगा। और ये कलुदेस के अहद में वाक़या हुआ, जब शागिर्दों ने तजवीज़ की कि अपने अपने मकदूर के मुआफिक यहूदिया में रहने वाले भाइयों की खिदमत के लिए कुछ भेजे। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और साउल के हाथ बुजुर्गों के पास भेजा। आमीन। अमाल 12वां बाब। करीबन उसी वक्त हेरोदेस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बाज पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि यह बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया, और ये ईद फतीर के दिन थे, और उसको पकड़कर कैद किया और निगहबानी के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस इरादा से कि फसा के बाद उसको लोगों के सामने पेश करे। बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिल जान खुदा से दुआ कर रही थी। और जब हेरोदेस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था, और पहरे वाले दरवाजा पर कैद खाना की निगहबानी कर रहे थे कि देखो खुदावंद का एक फरिश्ता खड़ा हुआ, और उस कोठरी में नूर चमक गया, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। फिर फरिश्ता ने उससे कहा, कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया, और ये ना जाना कि जो कुछ फरिश्ता की तरफ से हो रहा है वो वाकई है,
بلکہ یہ سمجھا کہ رویا دیکھ رہا ہوں۔ بس وہ پہلے اور دوسرے حلقہ میں سے نکل کر اس لوہے کے پھاٹک پر پہنچے جو شہر کی طرف ہے۔ وہ آپ ہی ان کے لیے کھل گیا۔ بس وہ نکل کر کوچہ کے اس سرے تک گئے اور فوراً فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا، اور پطرس نے ہوش میں آ کر کہا کہ اب میں نے سچ جان لیا کہ خداوند نے اپنا فرشتہ بھیج کر مجھے ہیرودس کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور یہودی قوم کی ساری امید توڑ دی۔ اور اس پر غور کر کے اس یوحنا کی ماں مریم کے گھر آیا جو مرکز کہلاتا ہے۔ وہاں بہت سے آدمی جمع ہو کر دعا کر رہے تھے۔ جب اس نے پھاٹک کی کھڑکی کھٹکھٹائی تو رودی نام ایک لونڈی آواز سننے آئی، اور پطرس کی آواز پہچان کر خوشی کے مارے پھاٹک نہ کھولا، بلکہ دوڑ کر اندر خبر دی کہ پطرس پھاٹک پر کھڑا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا تو دیوانی ہے، لیکن وہ یقین سے کہتی رہی کہ یوں ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا فرشتہ ہوگا، مگر پطرس کھٹکھٹاتا رہا۔ پس انہوں نے کھڑکی کھولی اور اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس نے انہیں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ چپ رہیں، اور ان سے بیان کیا کہ خداوند نے مجھے اس طرح قید خانہ سے نکالا۔ پھر کہا کہ یعقوب اور بھائیوں کو اس بات کی خبر کر دینا، اور روانہ ہو کر دوسری جگہ چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو سپاہی بہت گھبرائے کہ پطرس کیا ہوا۔ جب ہیرودس نے اس کی تلاش کی اور نہ پایا تو پہرے والوں کی تحقیقات کر کے ان کے قتل کا حکم دیا، اور یہودیہ کو چھوڑ کر کیسریا میں جا رہا۔ اور وہ سور اور سیدا کے لوگوں سے ناخوش تھا، بس وہ ایک دل ہو کر اس کے پاس آئے اور بادشاہ کے حاجب بلاسطس کو اپنی طرف کر کے صلح چاہی، اس لیے کہ ان کے ملک کو بادشاہ کے ملک سے رسد پہنچتی تھی۔ بس ہیرودس ایک دن مقرر کر کے شاہانہ پوشاک پہن کر تخت عدالت پر بیٹھا اور ان سے کلام کرنے لگا۔ لوگ پکار اٹھے کہ یہ تو خدا کی آواز ہے، نہ انسان کی۔ اسی دم خدا کے فرشتے نے اسے مارا، اس لیے کہ اس نے خدا کی تمجید نہ کی، اور وہ کیڑے پڑ کر مر گیا۔ مگر خدا کا کلام ترقی کرتا اور پھیلتا گیا، اور برناباس اور ساؤل اپنی خدمت پوری کر کے اور یوحنا کو جو مرکز کہلاتا ہے ساتھ لے کر یروشلم سے واپس آئے۔ آمین۔